नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तुरंत आपको आएगा और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। सभी रिटायरी साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट करेगा। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगा, गवर्नमेंट तक जाएगा और रिटायरी साथियों के व्यूज़ और न्यूज़ प्रोपोगेट होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे। आइए, अभी 11 तारीख में एक मीटिंग हुई है CBPRO की दिल्ली में और हम उसके कांटेक्ट में थे और हमने उनके लीडर से बात करा कि उन्होंने अपने हायर लीडर्स को बुला रखा था एक जगह कैनाट प्लेस में और वहाँ मीटिंग उन्होंने की और तमाम रिटायरीज़ के मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मिस्टर KV आचार्य जी का भी मैसेज मिला था हमें और दूसरे लोगों का भी मैसेज वो आया था और उसमें उन्होंने बताया और पर्सनली मेरी हुई थी, आदान प्रदान हुई थे डिस्कशंस के। तो उन्होंने बताया कि हमने सभी इशूज़ को, पेंशनर्स के चाहे स्पेशल अलाउंस हो चाहे पेंशन अपडेशन तो मुख्य इशू है। हालांकि पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस एक ही इशू है, उसको दो ने बना रखा है। हालांकि हमने अपने केस में उसको एक ही रखा हुआ है। उसको ग्रेजुएटी मैटर्स, कम्यूटेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम मुद्दे उसमें डिस्कस करे उन्होंने, ऐसा बताया गया है। तो उसमें 3 महीने का उन्होंने चॉक आउट किया है प्रोग्राम की, 3 महीने तक हम क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। और अभी AIBRF का भी एक हुआ था। उन्होंने कहा, उन्होंने तो मेरे ख्याल से साल भर से ज़्यादा के ही प्रोग्राम बता दिए। हालांकि वो करते कुछ ज़्यादा नहीं है, शोर ज़्यादा मचाते हैं और उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। और अभी एक सर्कुलर उन्होंने आधार कार्ड का भी कि इस लिंक पर जो आधार कार्ड 70 साल के ऊपर के वो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने लिखा अपने सर्कुलर में, AIBRF ने। परंतु मैं इनका बता रहा हूँ, आईवा पार्क आजकल काफ़ी एक्टिव है और मैं इनको चिट्ठी भी मैसेज भी लिखता रहता हूँ। तो और ये जैसे इनको कोई समस्या और वो बताते हैं कि ये मैटर जैसे ग्रेजुएटी का, कम्यूटेशन का, हमने इन्हें कहा भाई इसको अब आप टेकअप करें। हम तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिए हैं इनमें दोनों में। तो उन्होंने तुरंत लेटर लिखा, ये कहेगा कि हम स्टडी करके इसे अभी बताएंगे, जो भी होगा वो डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने तुरंत उसको किया। लेकिन ABRF तो कह रहा है कोर्ट केस नहीं करने, कोर्ट केस खतरनाक है और गलत है। उसने मुझे पर्सनली भी कही यही बात कि कोर्ट केस ठीक नहीं है, कोर्ट केस से ये हो जाता है, कोर्ट केस से वो हो जाता है। पर चलो, किसी संगठन की बुराई भलाई क्या करना। हालांकि लोगों के रिटायरीज उसको बड़ा ही हे दृष्टि से देखते हैं और नाराज़ होते हैं कि इन्होंने करा कुछ नहीं और रिटायरीज का नुकसान कराया इतने दिनों में। उनका ऐसा कहना है, सीनियर रिटायरीज को उनको कहना है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस इन्हीं की वजह से हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है, लोगों को कह रहे हैं। तो ये मुद्दे ऐसे कि इनको एड्रेस कैसे किया जाए। तो ये तो इसका कुछ हल निकाल नहीं रहे। अब हल नहीं निकाल रहे तो लोग बाग भ्रम की स्थिति में रहते हैं। हालांकि हमने तो सीधा शुरू से ही कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था, कोर्ट में केस डाले थे और यही कारण है कि आज तक ये कि जिंदे हैं ये इशूज़। वरना ये अमृत प्राय हो जाते तो उन्हें मार देते, ख़त्म कर देते। तो ये भी इसमें एक बात है। और बाकी जैसे जैसे चीज़ें आएंगी जाएंगी आप सभी को पता लगेगा आईवा पार्क क्या करता है। और आजकल कुछ और भी सीनियर रिटायरीज ने इशूज़ को टेकअप किया। हालांकि सीनियर रिटायरीज स्पेशल अलाउंस को बिल्कुल दरकिनार करके चलते हैं। ऐसे ही भारतीय मजदूर संघ ने भी स्पेशल अलाउंस को अपने एजेंडे से बाहर कराया। पहले उनके एजेंडे में था, अब उन्होंने बाहर कर दिया। एक बार ग्रेजुएटी का मुद्दा हम लोगों ने इन्हें बार बार कहा तो भारतीय मजदूर संघ के जो अथॉरिटीज़ थी वो उसको लेके आए, NOBW नोबो वाले, और उन्होंने अपने एजेंडे में प्रमुखता से दी। मैं 7 साल पहली बात बता रहा हूँ, जब हम रिटायर हुए थे। तो उन्हें कहा तो उन्होंने एजेंडे में ले आए और ज़ोर शोर से उठाया। हालांकि हमने इस पे जंतर मंतर पे धरना लगा दिया, इंडिपेंडेंट बिना किसी संगठन के। बाद में उस धरने के 3 संगठन बन गए। एक बेंगलुरु में बन गया, एक बॉम्बे में बन गया और 2 दिल्ली में हो गए। वो एक तो पहले से था और उनमें भी बाइफरकेशन हो गए। 2 दिल्ली पंजाब वगैरह में बन गए, मतलब 4-5 हो गए। ये रिटायरीज़ की वो का ये समस्या रहती है। मैं हालांकि उनमें से फिर किसी में भी शामिल नहीं हुआ, सभी में होते हुए भी। हालांकि
उन सब से कॉन्टैक्ट और रिलेशंस बने हुए हैं, और सभी में मेरा कहीं ना कहीं वो है, प्रभाव मानो, दखल मानो, या उनका ये मानो कि भाई बातचीत होती रहती है, और ये सब उनसे चीज़ें होती रहती है, डिस्कशंस, और उनके इशू जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो उनमें हम शामिल रहते हैं। लेटर्स बाजी, ये सब कम्युनिकेशन, सलाह मशवरा सब होता है, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं हुआ था। और उसमें ग्रेजुएटी इन्होंने फिर भारतीय मजदूर संघ ने अपने में उठाया, और बाद में वो बैकआउट कर गए। ऐसे ही दूसरे संगठन थे, यही है कि तुरंत थोड़ी सी वो लेने के लिए कि भाई रिटायरीज की अटेंशन अपना ले लो, और उसके बाद उसे हटाए थे। ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने भारतीय मजदूर संघ के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, और NOBW नोबो के जनरल सेक्रेटरी हैं, सह प्रभारी और दूसरे साथी हैं एक्टिव लोग, उन सबको ये बात लिखी और उनसे बात भी करी मैंने। श्री गिरीश आर्य जी से भी करी कि भाई ये गलत है, स्पेशल अलाउंस को तुमने क्यों किनार करा। वो तो 75% रिटायरीज का मुद्दा है, 8 लाख में से 75% रिटायरी उससे प्रभावित है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स के हों, और चाहे RRB के हों, और चाहे बैंक्स के हों, नेशनलाइज बैंक्स के, PSBs के। तो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, ये है वो है, मतलब टाल दिया उन्होंने, क्या कुछ नहीं उसमें, पर ना करें, हम तो कोर्ट पे ही विश्वास करते हैं। और कोर्ट की वजह से ही अभी जो इशू हुए थे, फैमिली पेंशन, DA और रिजाइनीज और दूसरे इशू जो थे 40 से 50% जो हुआ था स्टेट बैंक का, वो सब कोर्ट के माध्यम से हुए थे, कोर्ट के प्रेशर से हुए थे। कहीं ना कहीं कोर्ट का प्रेशर इन पे पड़ता है, मानते हैं कोर्ट की भाषा है, तो कोर्ट ने बिना डिसीजन दिए ही उसको उनसे करा दिया था, एक कमेटी बना करके, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें पेंशन अपडेशन भी था, जिसको उन्होंने पहले कहा हम मीटिंग देंगे, इसमें डिसीजन बताए, और फिर बाद में कहा कमेटी ने फैसला कराया कि इसको कोर्ट में लड़ेंगे हम। तो ये इनकी अपनी पॉलिसी है। तो साथियों, ये चल रहा है आजकल, और गवर्नमेंट एडामेंट है, लगातार फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे साथियों को, चाहे प्रेसिडेंट हो और चाहे CGI के चीफ जस्टिस हों, हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको हम लेटर भी लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। और वो कितने पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते उसको ये तो उन्हें पता होगा।